अभी कुछ ही दिन पहले राम मंदिर के इनॉग्रेशन का 1 साल पूरा हुआ था। लिबरल्स और इस्लामिस्ट इस दुख से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि मैडॉक फिल्म्स ने छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। तब से लिबरल्स और इस्लामिस्ट्स का बुरा हाल है, रो रो कर। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और कुछ कमबख्त लोग तो ऐसे थे जो इस फिल्म को इस्लामोफोबिक बता रहे थे। क्या बात है भाई साहब, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां पर जिस राजा को इस्लाम ना कबूल करने के कारण टॉर्चर कर करके मार दिया हो, उसी राजा पर अगर फिल्म बने तो उस फिल्म को इस्लामोफोबिक टैग कर दिया जाता है। अब देखिए, इन लोगों को मिर्ची तो लगनी ही थी, क्योंकि उर्दू की बाकी फिल्मों की तरह इसमें मुगलों का महिमा मंडन नहीं किया गया है। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। बल्कि एक्चुअल औरंगजेब का चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की गई है। उस औरंगजेब का चेहरा जिसे एनसीईआरटी की बुक अभी तक सेंट बताती थी। जहाँ जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। इसमें उर्दू वर्ड की तरह हमारे राजाओं के साहस को छुपाया नहीं जा रहा है। और ना ही उन पे हुए अत्याचार को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। पर इससे सवाल ये उठता है कि इस मूवी का कोई एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या? छावा फिल्म मुगल प्रेमी उर्दू वुड को एक्सपोज करने का पोटेंशियल रखती है? आइए इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 14 फरवरी को छत्रपति संभाजी महाराज पे बनी हुई फिल्म छावा रिलीज होने वाली है। छावा का लिटरल मीनिंग होता है लायंस कब, यानी कि शेर का बच्चा। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर बनी हुई फिल्म को छावा नाम दिया गया है। ये छावा मूवी जो है ना, वो शिवाजी सावंत के नॉवल पर बेस्ड है, जिसका नाम भी छावा ही था। खैर, 22 जनवरी को इसी छावा मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जो उर्दू वुड की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। इस ट्रेलर में वो इंटेंसिटी नजर आती है जो किसी भी हिंदू को आसानी से गूज़बम्प दिला सकती है। इस ट्रेलर की शुरुआत ही काफी पावरफुल सीन्स के साथ होती है। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा बेबी जंगल में घूम रहा है। डायलॉग्स को काफी अनअपोलोजेटिक तरीके से यूज किया गया है, चाहे वो महादेव का उद्घोष हो या फिर संभाजी महाराज का ये डायलॉग हो। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हम। फिल्म की डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक निडर वॉरियर नहीं थे, वो एक टैक्टिकल और हाईली स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। संभाजी महाराज की 4 फेमस वॉर स्ट्रेटेजीज, जिनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, वो थी गोरिल्ला वॉरफेयर, टेरेन का स्मार्ट यूज, नेवल वॉर स्ट्रेटेजीज और फोर्ट डिफेंस सिस्टम। इन सबको ट्रेलर में काफी अच्छे से दिखाया गया है। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे। दूसरी सबसे अच्छी चीज मुझे इस ट्रेलर में यह लगी कि औरंगजेब के एविल साइड को बखूबी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बिना किसी फिल्टर के। जहाँ जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। पर देखिए, ऐसा नहीं है कि यह ट्रेलर पूरी तरीके से परफेक्ट है। इस ट्रेलर में भी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कई अननेसेसरी चीजें डाली गई हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेलर को ओवर इंपैक्टफुल बनाने के लिए कई जगह संभाजी महाराज को कुछ ज्यादा ही चीखते चिल्लाते हुए दिखाया गया है। इस चीज को ना अवॉइड किया जा सकता था। दूसरा जो सबसे मेन कंसर्न है, वो एक प्रश्न है कि क्या सेक्युलरिज्म का छौंक लगाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ तो नहीं कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, पहले आप ये डायलॉग सुनिए। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। राज्य वावे हीच श्रींची इच्छा।
संभाजी महाराज ने मराठी में कहा था, हिंदवी स्वराज वावे आशी ही श्रीची इच्छा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदू स्वराज ही भगवान की इच्छा है। पर ट्रेलर में हिंदू स्वराज ना बोलकर केवल स्वराज्य शब्द बोला गया है और ये काफी सीरियस कंसर्न है। अगर सेक्युलरिज्म के चक्कर में एक्चुअली संभाजी महाराज के द्वारा बोले गए ओरिजिनल शब्दों को और उनके हिंदुत्व को डाइल्यूट किया जाता है तो वो मेरी नज़र में काफ़ी गलत संदेश देगा। I mean, क्या मिल जाएगा ये सब करके। इसके अलावा इस ट्रेलर में संभाजी महाराज को अननेसेसरी डांस करते हुए दिखाया गया है। ये फिल्म में मसाला डालने के लिए किया गया लगता है। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन वेल डॉक्यूमेंटेड है। फिल्म के लिए कंटेंट की कमी नहीं थी। अब ये डांस नंबर्स लोगों का ध्यान फिल्म की एक्चुअल थीम से हटा सकता है, इसीलिए ये मसाला अवॉइड किया जा सकता था। देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा लिए थे और ये औरंगजेब ने करवाया था। इसीलिए आई होप के इतिहास को जैसे का तैसा दिखाया जाएगा, ना ज्यादा ना कम। परंतु क्या ये फिल्म ऐसा कर पाएगी, इसका पता केवल फिल्म की रिलीज के बाद चल सकता है, ट्रेलर से नहीं। पर इतना जरूर है कि ये फिल्म बॉलीवुड के द्वारा बरसों से बनाए गए मुगल प्रोपेगेंडा को तोड़ने का दम रखती है, क्योंकि बॉलीवुड ने आज तक मुगलों को जिस तरीके से दिखाया है वो इतिहास नहीं है, ब्रेन वॉशिंग है। कैसे, वो आगे देखते हैं। बॉलीवुड बहुत पहले से अपने असली काम से हटकर एक अलग काम में लगा हुआ है। फिल्में बनाना इनका असली काम है, पर लगे हुए हैं प्रोपेगेंडा फैलाने में। इसमें खास तौर पर मुगलों की छवि को ना सिर्फ वाइट वॉश किया जाता है, बल्कि उन्हें महान और वीर दिखाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर हिंदू वॉरियर्स या हिंदू राजाओं को उनके राज्य और सदियों पुराने किंगडम्स के इतिहास को या तो पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उन्हें गलत तरीके से दिखाया जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बॉलीवुड हमारी हिस्ट्री बुक्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जहां सिर्फ एक तरफा कहानी दिखाई जाती है। बॉलीवुड ने अक्सर मुगल बादशाहों को उदार और महान शासकों के रूप में दिखाया है, जिन्होंने भारत की कल्चरल और आर्किटेक्चरल रिचनेस में कंट्रीब्यूट किया है। अक्सर उर्दू के सिनेमा में मुगल शासन के काले पक्षों को अनदेखा कर दिया जाता है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करना, जजिया टैक्स लगाना और हिंदुओं से लूटपाट करना। हवस के भूखे इन मुगल सुल्तानों को उदारवादी दिखाया जाता रहा और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ना उर्दू वुड में अकबर का पोर्ट्रेयल है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1960 की मुगल आजम की बात कर लो। इस फिल्म में अकबर को एक आदर्श शासक के रूप में दिखाया गया है, जो न्याय से प्रेम करता है, समानता को बढ़ावा देता है। ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। क्या बात है, जिस हैवान ने एक ही दिन में चित्तौड़ के 30,000 हिंदुओं का खून बहा दिया हो, वो बॉलीवुड की नजर में उदारवादी है, असहाय है। और अगर ढंग से देखा जाए ना तो अकबर उतना ही टॉलरेंट था जितना ओसामा। और इस मूवी की एक आयरनी ये भी है कि इस मूवी को हिंदी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बावजूद इसके कि इस मूवी में ऐसे कई सीन्स हैं जिसमें हिंदी का एक शब्द भी नहीं है। देखो देखो, आपको ऐसी नादानी नहीं करने दी जाएगी। ये वक्त हट और जुमला हट का नहीं, हट वो कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे जख्मों को मरहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए नश्तर भेजा। अगर वो समझे कि मुझे अपने रोबदार से दबा देंगे तो ये गलत है। अगर साहिब आलम ने उनके हुक्म की तामील न की तो अकबर आजम का जलाल ये तौहीन बर्दाश्त न कर सकेगा। और ये ना सिर्फ एक मूवी नहीं है, मुगल और अकबर का महिमा मंडन करते हुए उर्दू वुड ने ना जाने कितनी मूवीज बनाई हैं। 2008 की ऋतिक रोशन की स्टारर जोधा अकबर की बात कर लो। आशुतोष गोवारिकर की इस फिल्म में अकबर को एक सेक्युलर बादशाह दिखाया गया जो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करता था। और हम नहीं मानते कि शहंशाह हिंदुस्तानी है। और फिर मुगल हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है, सब गैर मुल्की हैं। अरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारे शहंशाह अमरकोट में एक हिंदू राजपूत राणा वीरासला के घर पैदा हुए, यहीं पले बड़े, फिर वो विदेशी कैसे हुए? ये ना सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है कि मुगल भारत के अपने हैं, बाकी इन्वेडर्स की तरह नहीं है। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। और इसका रिजल्ट ये निकला है कि कई सारे इंडियंस के अंदर ये परसेप्शन बन चुका है कि मुगल्स तो बड़े निर्दोष थे, अकबर तो बड़े महान थे। इवन रणबीर इलाहाबादिया, इनके जैसे क्रिएटर्स भी इस एजेंडा का शिकार हुए पड़े हैं।
My reference of Akbar is Jodha Akbar and Hrithik Roshan. It was incorrect. He was cruel. Akbar has killed some of his subordinates to take their women also. What he wanted, he wanted. Then you show everything about Akbar, but just don't show the positive. इनफैक्ट बॉलीवुड ने तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया है कि मुगलों ने ही भारत को बनाया था, वरना उससे पहले तो भारत एग्जिस्ट तक नहीं करता था भाई। फॉर एग्जाम्पल, आप अमिताभ बच्चन की 1982 की बेमिसाल फिल्म को देखिए। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। हाँ, और ये सब जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, आपके अब्बा बना के गए थे, है ना। इतना काफी नहीं था कि इन सब फिल्मों में भारतीय राजाओं को अननेसेसरीली टारगेट किया जाता रहा। आप ये सब देखते क्यों नहीं? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? वो भी देखो, ऐसी बात नहीं करती। इतना घमंड किस बात का? सैकड़ों लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर मैं उनकी तरफ देखती और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे अशोक द ग्रेट की बातें सुनाते हैं। You hell with अशोक द ग्रेट। और एक्चुअली अगर सच कहा जाए ना, तो बॉलीवुड ने सिस्टमैटिक तरीके से ऑडियंस के माइंड को हाईजैक करने की कोशिश की है, ताकि उनके अंदर ये परसेप्शन डाला जा सके कि बाकी भारतीय राजा ना, वो तो ऐसे ही ऐरे गहरे थे, जो थे वो सिर्फ मुगल थे, उन्होंने ही भारत को बनाया है। अकबर तो बड़े महान राजा थे। अब असलियत में अकबर कैसा था, ये बताने का काम बॉलीवुड ने तो नहीं किया, तो हम ही बता देते हैं। अकबर ओपनली खुद को जिहाद करने वाला बताया करता था। अकबर के हैरम में 300 पत्नियां थी और 5000 लड़कियां अलग से थी, और इनमें ना ज्यादातर लड़कियां वो थी जिन्हें ये युद्ध से उठा कर ले आया करता था, जबरदस्ती। पर गेस व्हाट, उर्दू ने तो इस बात तक को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर दी है। अभी कुछ साल पहले ना नेटफ्लिक्स ने एक एनिमेशन रिलीज की थी, जिसमें दिखाया गया था कि एक हिंदू लड़की जिसका नाम था कमला, वो गजरा बेचती है और वो चाहती है कि वो मुगलों के हैरम में शामिल हो जाए, क्योंकि उसे ना सलीम से प्यार हो गया था। सच ही कहा गया है, जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है, आगे आप खुद समझ जाओ। उर्दू के सिनेमा में अक्सर हिंदू रूलर्स जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हें ना इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर आक्रमणकारियों की तुलना में बहुत छोटे किरदार के रूप में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पद्मावत। शाहिद ने खुद बताया कि उस फिल्म में उसे लेसर फील कराया गया। Did that happen, Shahid? I did. Okay. I don't want to get into the details. Sure. I don't, because I think everybody was fantastic in that film and everybody did a lovely job. But I did feel at times I was like, why did I do this film? Like, I felt like that, yes. अब तक बॉलीवुड में किसी महान हिंदू राजा जैसे हर्ष, समुद्रगुप्त, राजाराज चोल, इनके ऊपर ना कोई बड़ी फिल्म नहीं बनी है। और आप सोचो, ये कितनी शर्म की बात है कि ऐसे राजा जो एक समय पर मुगलों से 10 गुना बड़ा साम्राज्य संभालते थे, उनके ऊपर कोई ढंग की फिल्म नहीं है। और एक्चुअली देखा जाए तो इन सभी राजाओं का योगदान रहा है भारत को बनाने में, लेकिन फिर भी उनकी कहानियों को बड़े पर्दे पर किसी ने नहीं दिखाया। मुगल विषयों पर आप देखो तो ऑलमोस्ट हर विषय पर एक फिल्म बनी है, जैसे अनारकली 1953 में बन गई थी, जहांआरा 1964 में बन गई थी, हुमायूं 1945 में बन गई थी। और इन सभी में ना या तो मुगलों की महिमा बढ़ाई गई है या फिर मुगल प्रेम कहानियां दिखाई जाती हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जिनके पास सैकड़ों या हजारों बीवियां हैं, उनका लव से क्या ताल्लुक है भाई साहब? इनकी प्रेम कहानियां कैसे दिखा रहे हो तुम? फिर मूवीज के अलावा डायलॉग्स या सॉन्ग से भी बॉलीवुड अपना प्रोपेगेंडा सोसाइटी में पंप करता रहा है। नहीं तो सोचिए, उर्दू लव लैंग्वेज होती है, आपको ये किसने बताया? बॉलीवुड ने हमेशा कहा है कि रोमांटिक गाने ना हिंदी में लिखे ही नहीं जा सकते, इसी कारण उन्हें उर्दू की आवश्यकता है। बस ऐसा करके ना हिंदी को छोटा दिखा दिया जाता है। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। वैसे तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मुख्य भाषा है, लेकिन बॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स अक्सर उर्दू पर निर्भर करती हैं, जो धीरे धीरे सांस्कृतिक प्रभुत्व को बढ़ावा देती हैं। अब इस गाने में कुछ समझ में आया कि दिल क्या है? पर नहीं, उर्दू डालनी है जी। बावर्ची मूवी का ये सीन देखिए, उर्दू बोलने वाला शानदार है और हिंदी बोलने वाला बेकार है। प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नृत्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है। जी हाँ, जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है। चाय यकीनन रक्स की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है। ये रक्स मक्स क्या होता है? रक्स माने नाच, मश्क माने रियाज। अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो? आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब।
हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है, उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। आप जरा सोचिए कि इन सुपरस्टार्स की अपनी पीक पर क्या फैन फॉलोइंग थी और ये लोग कैसी कैसी सोच को पुश कर रहे थे समाज के अंदर। अब फिल्में देखो, खुदा गवाह, जुबैदा, गर्म हवा, ये फिल्में ना इस्लामी किरदारों को सद्गुणों का प्रतीक मानकर पेश करती थी, जबकि हिंदू किरदारों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था और फिर उन्हें दोषपूर्ण भी दिखाया जाता था। और इसका बेसिक रीज़न यही है कि जो ऐसा सिनेमा बनाते हैं वो कहीं ना कहीं मुगलों को अपना अब्बा भी मानते हैं। आप कबीर खान की ही बात कर लो, उनके हिसाब से तो मुगल्स आर द ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स। You want to demonize the Mughals? Please base it on some research and do it and make us understand why, right? I think they were one of the original nation builders. उन्हें तो भाई साहब पाकिस्तान को भी बुरा बोलने में दिक्कत है। इनफैक्ट वो तो ओपनली कहते हैं कि वो ऐसी मूवीज बनाते हैं ताकि पाकिस्तान के पापों का वाइट वॉश किया जा सके। Terrorist is equal to Pakistan या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं। This film is about this mindset. Unfortunately, we have a mindset that all the terrorists and the certain sections of the establishment of Pakistan who are definitely doing things. हाँ भाई, पाकिस्तान कहाँ टेररिज्म फैलाता है, तो हम इंडियंस आपस में 26-11 खेल लेते हैं, है ना। बॉलीवुड में इसके अलावा कई इंस्टेंसेस पर सॉफ्ट इस्लामाइजेशन और हिंदुओं को विलनाइज किया जाता है, चाहे वो पीके हो, ओ माय गॉड हो या फिर तांडव। हैदर की ही बात कर लो, इस फिल्म में भारतीय सेना को गलत तरीके से पेश किया गया और अलगाववादियों को मासूम और बेगुनाह दिखाया गया, जबकि हैदर में काम करने वाला शाकिब बिलाल, ये आदमी ना लश्कर ज्वाइन करके बैठा है, इंडियन फोर्सेस के द्वारा मारा गया था थोड़े दिन पहले। इसके अलावा हिंदू सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इसमें ना लव को भी नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश की गई थी, वो भी देख लो। चलिए मुंह खोलिए। क्यों? याद नहीं आपको? 70s 80s की मूवीज में सबसे ईमानदार और सबकी हेल्प करने वाला कोई खान चाचा टाइप का कैरेक्टर होता था। खान चाचा, खान चाचा, खान चाचा, खान चाचा। कभी उसे रैंडम मुस्लिम पर्सन बना देते थे तो कभी ईमानदार पुलिस ऑफिसर खान चाचा के नाम से। गानों का भी इस्लामाइजेशन किया जा रहा था, खुदा, मौला, काफिर जैसे शब्दों के बिना कोई गाना ही पूरा नहीं हो रहा था। खुल्लम खुल्ला काफिर जैसे शब्द यूज किए जा रहे थे, काफिर झुक जाए तेरे दर पे। यहाँ देखिए, संजय दत्त चाहते हैं कि पहले तो पाक नामों की इज्जत की जाए, अगर नहीं करोगे तो वो इन्हें कूट देगा। तुमको इन पाक और मुबारक नामों की इज्जत करनी चाहिए, इसे अपने सर पर रखो और इज्जत से बाहर लगाओ। पागल हुआ क्या? मैंने कहा न लगा। चला है। डीडीएलजे में तो नमाज पढ़ने का ट्यूटोरियल दिखाया जाता है। फना फिल्म में भी आमिर खान जिहादी टेररिज्म को ओपनली जस्टिफाई करते हुए दिखाया जाता है। ये तो बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मैं बता रहा हूं आपको। एक्चुअल उर्दूवुड के कचरे को अगर मैं बताने बैठ गया तो दिल्ली के तीनों कचरे के पहाड़ अगर एक के ऊपर एक रख दिए जाएं वो भी छोटे पड़ जाएंगे। तो भाई इसीलिए अब जानते हैं कि कैसे छावा जो फिल्म आ रही है वो इस उर्दूवुड के कचरे को साफ करने का पोटेंशियल कैसे रखती है। देखिए, यदि कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया जाए ना, तो बॉलीवुड ने मुगलों का महिमा मंडन बरसों तक किया है। और छावा कैसी भी बनी हो, उसमें वो ताकत है कि वो मुगलों का असली चेहरा देश के सामने ला सके। और उसका एक कारण है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे मुगलों की नाक में दम किया हुआ था, यह हम सब जानते हैं। पर 1780 में उनके देहावसान के बाद दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध लड़ा गया, जो 27 वर्षों तक लगातार चलता रहा, 1807 में औरंगजेब की मौत तक। इस युद्ध में औरंगजेब का उद्देश्य था दक्कन के हिंदवी स्वराज की कमर तोड़कर इस क्षेत्र को मुगल सल्तनत में मिला देना। हिंदवी स्वराज की 3 पीढ़ियां इस 27 वर्ष के युद्ध में लगी रही थी और पहले 9 वर्ष तक इसका नेतृत्व किया था संभाजी महाराज ने। इन 9 वर्षों में मुगलों का पिछवाड़ा सुझा दिया गया था गुरिल्ला टेक्निक का यूज करके। पर 9 साल तक इस युद्ध को लड़ने के बाद 1789 में संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया गया था और 11 मार्च 1789 को उन्हें इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण अंग भंग करते हुए मृत्युदंड दे दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। पर हिंदवी स्वराज रुका नहीं था जब तक
औरंगजेब एक कुत्ते की मौत नहीं मारा गया। अब जरा सोचिए कितने लोगों को दुनिया के सबसे लंबे चले इस युद्ध के बारे में पता है, और यदि संभाजी महाराज की इस अनटोल्ड स्टोरी को लोगों तक बड़े पर्दे पर अच्छी एक्टिंग, अच्छे डायरेक्शन और अच्छे ग्राफिक्स के साथ पहुंचाया जाता है तो सिनेमा में आग लग जाएगी। और यह सत्य दिखाना ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में लोग इतिहास फिल्मों से सीखते हैं, पुस्तकों से नहीं। बस इसी कारण से जो योद्धा कभी पैदा ही नहीं हुई थी उसे अकबर से जोड़ दिया जाता है, और ऐसी ना 50 चीजें हैं। और इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि छावा में वो पोटेंशियल है कि वो उर्दूवुड के बरसों से चले आ रहे मुगल प्रेमी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर सकती है। परंतु छावा तभी सच में एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनेगी जब ये बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के बिल्कुल ब्लंट होकर सच्चाई के साथ हिस्ट्री को दिखाएगी। संभाजी महाराज के बलिदान और हिंदवी स्वराज के लिए उनकी लड़ाई को पूरी शिद्दत से शोकेस करना होगा। साथ ही औरंगजेब के इस्लामिक फैनेटिसिज्म को ओपनली दिखाना होगा। यहाँ तेलुगु फिल्मों का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। पिछले कई सालों में अनफिल्टर्ड हिंदुत्व वाली कई फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही हैं तेलुगु में। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में बॉलीवुड ने लगभग 20 साउथ इंडियन मूवीज के रीमेक बनाए हैं, जो इस बात को दिखाता है कि वो साउथ सिनेमा के ट्रेंड को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण से कई ऐसी फिल्में आई हैं जो नेशनलिस्टिक और हिंदुत्व थीम पर बनी हैं, और ये लगभग सभी सुपरहिट रही हैं। कुल मिलाकर बॉलीवुड वालों ने कुछ हद तक समझा है कि उन्हें अपने पुराने पाप धोने पड़ेंगे, इसीलिए कुछ ऐसी फिल्में आने लगी हैं। और अगर छावा बॉलीवुड की इस पाप धोने की परंपरा को एक नए लेवल पर ले जाती है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर तो बनेगी ही, साथ ही ये बॉलीवुड के लिए एक नया चैप्टर भी खोल देगी, और कई फिल्म मेकर्स ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाएंगे। एक बार यदि ये फिल्म सुपरहिट हो जाती है तो एक बहुत बड़ा फ्लड गेट खुल सकता है। इनफैक्ट ऐसी कई फिल्में आ भी रही हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब ऐसा होगा तब उर्दूवुड का बनाया तिलिस्म टूटेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, बॉलीवुड चमकेगा। परंतु इसके लिए छावा का अनअपोलोजेटिक हिंदुत्व आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ और छावा ने जरा भी अपनी ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले लिया तो भले ही ये मूवी सुपरहिट हो जाए, पर यह बात साबित हो जाएगी कि अब जल्द ही तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा पूरी तरीके से बॉलीवुड की लंका लगा देंगे, क्योंकि आधी अधूरी लंका ना ऑलरेडी लगाई भी जा चुकी है। आप बॉलीवुड के गिरते हुए ग्राफ से इसको देख भी सकते हैं। आपको क्या लगता है, छावा उर्दूवुड के इस मायावी मुगल तिलिस्म को तोड़ पाएगा? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ हमें सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी आप उस एड्रेस को देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो दिख रहा है ना, उसको अवश्य देखिए। वो आपको कुंभ की असलियत बताएगा और मीडिया की असलियत बताएगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।